जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई की अध्यक्षता में जिले में मानसून और आपदा प्रबंधन को लेकर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी संबंधित विभागों को मानसून और संभावित आपदाओं से जुड़ी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। जिले के आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष तैयारियां की जा रही हैं। दूरस्थ इलाकों में सितंबर माह तक का राशन अग्रिम रूप से स्टॉक कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि आपदा की स्थिति में वे तुरंत प्रशासन से संपर्क करें ताकि समय पर सहायता पहुंचाई जा सके। मानसून की तैयारियों के संबंध में जनपद स्तर पर हम लोगों के द्वारा बैठक की गई थी और साथ ही साथ तहसील स्तर पर भी बैठकें की गई हैं और इसके क्रम में एक वृद्ध स्तर पर मॉक ड्रिल जो थी वो बागेश्वर में भी की गई थी। हमारी जितनी भी आपदा की प्रबंधन की टीम्स हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स हैं, आईआरएस का हमारा जो पूरा सिस्टम है उस सब को भी इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने साथ में रखा था और इस ट्रेनिंग के माध्यम से सारे अधिकारियों को भी एक्टिवेट किया गया है। उनको जानकारियाँ दी गई हैं और भूस्खलन के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा इसमें की गई है। इसके क्रम में हमारे जनपद में तैयारियों के संबंध में जो मैं बताना चाहूँगा कि जनपद के अंतर्गत जो भी ऐसी सड़कें हैं जिनमें संवेदनशील ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं विगत वर्षों में होती रही हैं, तो वहाँ पर विशेष तैयारी करने के लिए इस वर्ष हमने निर्देशित किया है और जो हमारी जेसीबीज़ हैं वो पूर्व से ही वहाँ पर तैनात रहेंगी और साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारे इंजीनियरिंग विंग के ऑफिसर्स हैं उनको ये बताया है कि ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर लें जहाँ से पहुँचना आसान हो। मतलब जो भी जहाँ पर भी भूस्खलन से रोड जहाँ पे ब्लॉक होती है तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि तत्काल जेसीबी वहाँ पर पहुँच जाए और ऐसी हमारी व्यवस्था रहे कि जल्द से जल्द हम जो रोड को खुलवाने की स्थिति में रहें। इसी के साथ ही साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारी एनसीसी एनएसएस की भी जो वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट किया है। तो पूरे टीम को जो है एक्टिवेट मोड पे रखा गया है। राशन की व्यवस्था करने के लिए जो ऐसे हमारे गोडाउन्स हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में है और जहाँ पर रोड ब्लॉक होने की वजह से खाद्यान्न पहुँचाने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पर पूर्व से ही सितंबर तक का खाद्यान्न जो है पहुँचा दिया गया है ताकि खाद्यान्न के संबंध में कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ जो पेट्रोल, डीजल और गैस की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। सर, अगर कहीं आपातकालीन ऐसी कोई स्थिति, आपदा की स्थिति बनती है तो आम जनमानस के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो प्रशासन तक पहुँचे? प्रशासन तक पहुँचने के लिए क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया है जो कि अभी एक्टिवेट हो गए हैं, तो तहसील स्तर पर भी कंट्रोल रूम बना हुआ है, जनपद स्तर पर भी कंट्रोल रूम बना हुआ है। साथ ही साथ हमारा जो टोल फ्री नंबर है, हेलो बागेश्वर का नंबर है, उससे भी हम लोगों से कनेक्ट सीधे किया जा सकता है। और हमारे जो जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके लिए भी सीएमओ को निर्देशित किया गया है। जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं, 108 सेवा है, उसको भी एक्टिवेट रखने के लिए बोला गया है। तो पूरी जो हमारी टीम है आईआरएस की, सबको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ज्ञान देते हुए उनको एक्टिवेट मोड पे रहने को बोला गया है। तो अभी तो सारी टीम जो है हमारी एक्टिवेट है।